अस्सलाम वालेकुम देसी फ्लेवर फैमिली, आप देख रहे हैं देसी फ्लेवर विद आबदा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं लेके आई बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी और पकोड़े की रेसिपी जो निहायत ही आसान और बहुत मज़ेदार और शानदार होगी। तो चलें आपसे भी शेयर करती हूँ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी अब चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्पाइसेस ली हैं और थोड़ा सा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, 3-4 सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक कटी हुई और 2 अदद टमाटर बारीक बारीक कटे हुए, 2 कप बेसन और 1 किलो दही ली है। खुले मुँह वाले बर्तन में दही डाल लें और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन डाल लें। बेसन डालकर अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इतना मिक्स करें कि इसमें कोई गुठली वगैरह, लम्स वगैरह ना रह जाए। अब पानी डालकर इससे अच्छी तरह से रिड़कें जैसे लस्सी बनाते हैं। तो ये मैंने दही का पानी डाला है। आपके पास नहीं होगा तो आप सादा पानी भी, आम पानी भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से अब रिड़ करें। तो जो बाकी बेसन बचा है उसको भी डाल लें। अब ये तैयार हो गया। आप इसे किसी अच्छे से खुले से बर्तन में डालकर भून लें ताकि इसमें से कुछ भी गुठली वगैरह ना रह जाए। यहाँ पे मैंने एक तेजकी ली है खुले मुंह वाली बड़ी सी, और इसमें 2 तेज पत्ते, थोड़ा सा जीरा। अब इनको फ्राई करते हैं थोड़ा सा, और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और साथ ही इसमें कटे हुए बारीक बारीक सब्ज मिर्चें और टमाटर डाल लेते हैं। टमाटर भी मैंने चीर के काट लिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से भूनते हैं। ये काफ़ी हद तक भून चुके हैं, गल चुके हैं। अब इसमें स्पाइसी डालते हैं। 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च ली है, 1 चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच मैंने सूखी मेथी ली है, कसूरी मेथी। अब इनको डालकर अच्छी तरह भूनकर जो लस्सी मैंने बनाई थी, बेसन मिक्स किया था जिस दही में, वो डाल देते हैं। अब इसको पकने देते हैं। इतना पकाना है कि ये थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए। ये मसाले तड़के में अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसे पकने देते हैं। बाल आने तक इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। बाल आ चुके हैं। अब इसको साथ साथ हिलाते रहें और थोड़ा सा कवर करें ताकि ये उबल कर बाहर ना आ जाए। इसी तरह इसे मज़ीद और ज़्यादा पकने देंगे। साथ ही पकोड़े बनाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने स्पाइसेस लिए हैं। 1 टमाटर और 1 अदद प्याज बारीक बारीक कटा हुआ, 2 अदद आलू बारीक बारीक कटे हुए और 2 कप बेसन, सब्ज़ मिर्चें और धनिया। अब बर्तन में बारीक बारीक कटे हुए आलू, प्याज और टमाटर बारीक बारीक कटे हुए और सुरख मिर्चें और थोड़ा सा धनिया और बेसन ऐड कर लेते हैं। और स्पाइसेस में है 1 चम्मच सूखी मेथी और 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्चें, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच नमक। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने मिक्स करना है, ना तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाए और ना ही कम हो। थोड़ा सा मैंने बेसन बचा लिया था कि कहीं पानी ज़्यादा ना हो जाए। जो बेसन बचाया था वो भी डाल लेते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। अब कड़ी को देख लेते हैं, वो भी साथ साथ पक रही है और साथ साथ हम पकोड़े बना लेते हैं। पकोड़े बनाने का मेज़ा तैयार हो गया। अब इसे 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं और साथ ही कढ़ाई चूल्हे पर रखकर इसमें ऑयल गर्म कर लेते हैं। और इसमें आप हाथ से भी बना सकते हैं और चम्मच से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएं। पकोड़े डाल गए हैं। अब इनकी साइडें चेंज कर लेते हैं और अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेते हैं।
आपने इस तरह दबा दबा कर फ्राई करना है ताकि ये अंदर से कच्चे ना रह जाए। पकौड़े फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह बाकी के पकौड़े भी फ्राई कर लेते हैं। अगर आपको पकौड़ों की फुल रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब तड़के के लिए पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालकर प्याज को थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेते हैं। यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें डालकर इनको भी फ्राई कर लेते हैं। बाज़ लोग तो सुर्ख मिर्चें डालते हैं, लेकिन मुझे सब्ज़ मिर्चें पसंद हैं, इसलिए मैं सब्ज़ मिर्चें डालकर इनको फ्राई करूँगी। अब मज़ेदार सी कड़ी में पकौड़े डाल लेते हैं। और साथ ही तैयार किया हुआ तड़का भी डाल लेते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी कड़ी पकौड़े तैयार। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। अब मज़ेदार सी कड़ी को डिश आउट कर लेते हैं। देखें जी, माशाल्लाह से मज़ेदार से कड़ी पकौड़े तैयार हैं, ज़बरदस्त से। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त और अपना ढेर सारा रखें ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।